वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश में लीग की गेम वीक 30 को लेके, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था एस्टन विला के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में, जो मैच हम लोग 3-1 से जीत चुके हैं। दूसरी तरफ लिवरपूल का मैच था एनफील्ड में स्पर्स के अगेंस्ट में, जो मैच वो लोग नहीं जीत पाए। और उसी के साथ उससे पहले वाले दिन मतलब सैटरडे रात को मैनचेस्टर सिटी अपना मैच ड्रॉ कर चुके हैं और आर्सेनल अपना मैच एवर्टन के अगेंस्ट में जीत चुके हैं। तो अभी एक मैच ज्यादा खेल के आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच का जो पॉइंट है वो है आपका 9 पॉइंट्स। तो ये सारी चीजों को लेके बात करेंगे ये वीडियो में इन डिटेल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच है उसको लेके। तो देखिए ये मैच शुरू होने से पहले दोनों ही टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एस्टन विला दोनों ही टीम का पॉइंट्स था आपका 51 पॉइंट्स। और ये मैच एक प्रॉपर 6 पॉइंटर गेम था। जो टीम ये मैच जीतने वाला था वही टीम को ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला था गोइंग इनटू द सीजन, जहां पे सिर्फ 8 गेम बचेंगे ये मैच होने के बाद। तो जो टीम ये मैच जीतेगा वो टीम के लिए नंबर 3 में फिनिश करने की चांसेस और भी बढ़ जाएगा। और हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस तो यही था कि एक ऐसे एस्टन विला टीम जो पहले बहुत ही बढ़िया कर रहे थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में ये सीजन में, लेकिन पिछले कुछ गेम वीक्स को अगर आप देखो तो एस्टन विला आर करेंटली स्ट्रगलिंग इन द लीग गेम्स। और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड जो माइकल कैरिक के अंडर अच्छा करते हुए आ रहे हैं लगातार, और अगर अच्छा नहीं भी कर रहे हैं, मतलब मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, लेकिन फिर भी हम लोग कामयाब हो रहे हैं हर बार रिजल्ट्स निकालने में। रिजल्ट्स हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं, तो वो चीज हम लोग माइकल कैरिक के अंडर देख चुके हैं। हालांकि लास्ट वाले गेम वीक में 10 मैन न्यूकैसल के अगेंस्ट में हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन वो एक वन ऑफ सा गेम था। उस दिन कुछ चीजें हम लोगों के लिए नहीं काम किया, लेकिन हम लोग के ऊपर उसी चीज के लिए, मतलब वो गेम हम लोग नहीं जीत पाए तो उसके लिए हम लोग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो था, क्योंकि ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि विला के साथ हम लोग अच्छा खेलते हुए भी उनके अगेंस्ट में हम लोग हार गए थे जो मैच विला पार्क में हुआ था। तो ये मैच एक प्रॉपर 6 पॉइंटर गेम था और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्लेयर्स शुड टर्न अप, शुड स्टेप अप, और वही चीज एट द एंड हम लोगों को देखने को मिला ये गेम में। मैच शुरू होने के बाद पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो विला के पास कुछ कुछ हाफ चांसेस था, हम लोग गेम को कंट्रोल कर रहे थे, हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे। लेकिन फास्ट हाफ में जो सबसे बड़ा दिक्कत था वो ये कि हम लोग क्रॉसिंग तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, 14 क्रॉसेस हम लोग अटेम्प्ट किए हैं फर्स्ट हाफ में, लेकिन बॉक्स पे मतलब ओपोनेंट बॉक्स पे हम लोग का कोई टारगेट मैन नहीं था। जी हां, माइकल कैरिक बेंजामिन शेस्को को बेंच पे रखे थे ये गेम शुरू होने से पहले। न्यूकैसल के साथ माइकल कैरिक स्टार्ट दिया था बेंजामिन शेस्को को, लेकिन ये गेम में फिर से वो माइकल कैरिक बेंजामिन शेस्को को बेंच पे रखते हैं और हम लोग सामने कुनिया को खिलाते हैं। तो कुनिया, एम्बुमा, अहमद, ये सारे लोग मैच शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि कोई टारगेट मैन नहीं था, तो इसीलिए जब हम लोग क्रॉसेस डाल रहे थे बॉक्स के अंदर तो वहां पे अक्सर वी फाउंड एम्बुमो या फिर आमाद, जो एरियली उतना अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ converting chances into goals while we put on some crosses टूवर्ड्स देम। तो ये एक स्ट्रगल था जो फर्स्ट हाफ में हम लोगों को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन जो क्रेडिट आपको देना होगा वो आपको डिबू मार्टिनेज को देना होगा, क्योंकि डिबू मार्टिनेज फर्स्ट हाफ में बहुत ही बढ़िया गोलकीपिंग कर रहा था और दूसरी तरफ हम लोग वी फेल टू कन्वर्ट आवर चांसेस। तो इसीलिए पहले हाफ में जो स्कोर लाइन था वो आपका 0-0 रहता है, लेकिन सेकेंड हाफ में हम लोग थोड़ा सा गेम को स्टेप अप करते हैं। और सेकेंड हाफ में जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस होता गया, एस्टन विला दे ग्रू अप इन द गेम। तो इसीलिए हम लोग को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डर लग रहा था कि ये मैच कहीं पे जा सकता है, ये मैच हम लोग भी जीत सकते हैं, ये मैच एस्टन विला भी जीत सकता है। लेकिन थैंक्स टू आवर ओल्ड अंकल कैसेमीरो, जी हां, ओल्ड मैं ऐसे ही सरकास्टिकली कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि बहुत लोग आज से 1-2 सीजन पहले ये चीज कह रहे थे कैसेमीरो को लेके कि यू शुड लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। तो ये जो कमेंट्स बहुत लोग सोशल मीडिया में बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलता रहा, कैसेमीरो के नाम पे बहुत कुछ लोग कहते रहे, लेकिन अभी ये सीजन में आके मेरे ख्याल से बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और सोशल मीडिया में जितने भी सारे लोग हैं उनको पता चलेगा कि कैसेमीरो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मतलब वो चीज़ सबको मालूम हो चुका है और अभी लोग ये फियर कर रहे हैं, इस चीज को सोच के डर रहे हैं कि अगर ये सीजन खत्म होने के बाद हम लोग कैसेमीरो को खो रहे हैं, क्योंकि कैसेमीरो जा रहा है, तो उसके जगह पे कौन आएगा, कौन कैसेमीरो का क्लास
को रिप्लेस कर सकता है। कैसेमीरो का गेम रीड और गेम में जो एग्जीक्यूशन, जो चीज़ हम लोग ये सीजन में टॉप नॉच कैसेमीरो कर रहा है हर कोई गेम में, तो वो कौन सा प्लेयर होगा जो कैसेमीरो की इस क्लास को रिप्लेस कर पाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। उसमें मैं भी शामिल हूं। तो मुझे नहीं मालूम कि कैसेमीरो जाएगा तो उसके जगह पे कौन सा प्लेयर आएगा, और वो प्लेयर आते ही तो नहीं डिलीवर कर सकता। ही नीड्स टू सेटल इन द टीम एंड द कल्चर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन आई विश कि कैसेमीरो और एक सीजन रुक जाता, क्योंकि उसके पास जो एक्सपीरियंस है, जो क्लास है, जो गेम है कैसेमीरो का, वो फिर से वो बंदा दिखा दिया कि क्यों 5 चैंपियंस लीग वो जीत चुका है, क्यों रियल मैड्रिड में और इंटायर वर्ल्ड में उसका नाम बहुत ऊपर लिया जाता है। वो चीज़ इस सीजन में कैसेमीरो फिर से दिखा रहा है टू ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। और ये सीजन में कैसेमीरो सबसे ज़्यादा गोल मार चुका है फॉर एनी क्लब। मतलब रियल मैड्रिड में भी कोई एक पर्टिकुलर सीजन में कैसेमीरो इतने सारे गोल्स नहीं मारे जो गोल्स वो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस सीजन में स्कोर कर चुका है। और अगर कॉर्नर या सेट पीसेस हो तो ऑलवेज कैसेमीरो इज देयर टू स्कोर, और ब्रूनो दूसरी तरफ ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड एन असिस्ट। जी हाँ, कल वाला मैच का पहला जो गोल जो कैसेमीरो ने हेडर ने मारा, वो गोल भी आया आपका कॉर्नर से, और वो कॉर्नर नन अदर देन ब्रूनो फर्नांडिस ने ही लिया था। तो उसके बाद हम लोग ये लग रहा था हम लोगों को कि अभी गेम का जो मोमेंटम है वो थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि गोल आने से पहले गेम थोड़ा सा इवन चल रहा था और कहीं कहीं एस्टन विला थोड़ा बेहतर कर रहे थे। तो हम लोग, आप कह सकते हो टेक्निकली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, हम लोग पहला गोल स्कोर कर दिए। उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग एक डिफेंसिव एरर करते हैं, जहां पे आप कह सकते हो कि एक हैंडबॉल शाउट था, जो कि था, और वो अगर हैंडबॉल हो जाता तो हो सकता है कि एस्टन विला को गोल नहीं मिलता। लेकिन रेफरी अलाउ किया गेम को प्रोग्रेस होने में, और उसके कुछ देर बाद वहां से ही एक गोल हम लोग कंसीड कर लेते हैं। और वहां पे पुअर डिफेंसिव डिस्प्ले तो था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वी वर फाइटिंग, और एक बढ़िया सा एसिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस फिर से, मतलब कैजुअली ही गेव दैट एसिस्ट टू मैथ्यूस कुनिया, और मैथ्यूस कुनिया का ब्रिलियंट सा गोल डिबू मार्टिनेज को बीट किया, और बहुत ही शानदार लाजवाब गोल, और मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट बैक द लीड विच वी नीडेड द मोस्ट। तो मैच में वो गोल होने के बाद मेरे ख्याल से एस्टन विला मैच में पूरी तरीके से बाहर हो चुके थे, क्योंकि हम लोग ज्यादा हावी हो रहे थे एस्टन विला के ऊपर। और मैच में उस वक्त एक चेंज करते हैं माइकल कैरिक और लाते हैं बेंजामिन शेस्को को। बेंजामिन शेस्को आते ही बेंजामिन शेस्को स्कोर्ड अगेन, और हम लोग को लीड मिल जाता है 3-1 का। तो और जब 3-1 हो चुका था तो उसके बाद सभी को ये चीज़ पता चल चुका था कि ये मैच एस्टन विला के लिए अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। ये मैच से 1 पॉइंट निकालना भी मुश्किल है उन लोगों के लिए। तो ये मैच का रिजल्ट तो फिक्स है, और वो चीज़ हम लोग बहुत बड़खूबी तरीके से करते हैं, गेम को मैनेज करते हैं। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, वो आपका बॉल पोजिशन हो, या फिर चांस क्रिएशन हो, शॉट्स ऑन टारगेट हो, ओपोनेंट पेनल्टी बॉक्स पे टचेस वगैरह हो, या फिर एक्सजी हो, जो भी हो, सब कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में ही था ये गेम में। और ये सारी चीज जो कल वाले मैच में हम लोग को देखने को मिला, वो पॉसिबल हुआ 3 या 4 लोगों के वजह से, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये गेम में एस्टन विला के साथ सबसे बढ़िया खेले हैं। उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो ऑब्वियसली वुड बी ब्रूनो फर्नांडिस। जी हाँ, मिस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो हमेशा स्टेप अप करते हैं। और ये मैच में दोनों एसिस्ट देने के बाद उसका जो एसिस्ट, नंबर ऑफ एसिस्ट ये सीजन में है, वो है आपका 16, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई सीजन में डेविड बेकम का एक रिकॉर्ड था कि एक सीजन में सबसे ज्यादा एसिस्ट उसने दिया था डेविड बेकम ने, जो था आपका 15। ब्रूनो फर्नांडिस करेंटली एट 16। जी हाँ, अगर आप सोच के देखो तो रूबेन अमोरिम प्लेड ब्रूनो फर्नांडिस इन द मिडफील्ड, तो इसके लिए एसिस्ट वगैरह उसका और थोड़ा कम है उस मोमेंट ऑफ टाइम में जब रूबेन अमोरिम था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो अगर ब्रूनो फर्नांडिस, आप सोच के देखो कि ये सीजन के शुरू से अगर अभी तक ब्रूनो फर्नांडिस ऐसे एडवांस सीएम रोल में खेलता, नंबर 10 में खेलता एडवांस पोजीशन में, तो शायद अभी तक 20 एसिस्ट उसका हो चुका था। क्योंकि प्रीमियर लीग की जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा एक सीजन में एसिस्ट, वो है आपका केविन डी ब्रुयने का, जो है आपका 20। लेकिन फिर भी ब्रूनो फर्नांडिस आधा सीजन सीएम पोजीशन में खेलने के बाद भी अभी 16 एसिस्ट
हो चुका है उसका और अभी 8 गेम्स बाकी है, तो हो सकता है कि और 4 या 5 असिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस निकाल ले, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो हार्ट है, टीम का, स्क्वाड का जो हार्ट है, दैट इज ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस। और इसलिए ब्रूनो फर्नांडिस को मैं मिस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड कहता हूं कि जब से वो आया है तब से अभी तक एक सीजन नहीं गया कि उसने स्टेप अप नहीं किया हो, या फिर वो सीजन में वो हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया हो। तो इसीलिए हम लोग यूनानिमसली एक चीज में हमेशा एग्री करते हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट साइनिंग पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन एरा एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अभी लोग जो दूसरे टीम के सपोर्टर्स हैं वो लोग भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि प्रीमियर लीग बिना जीते हुए भी प्रीमियर लीग लेजेंड कोई प्लेयर बन सकता है, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है आपका ब्रूनो फर्नांडिस। जी हाँ, ही इज अ प्रीमियर लीग लेजेंड और अभी इस सीजन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग। एंड आई एम ग्लैड कि ब्रूनो फर्नांडिस का अभी ये गेम और भी धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, एंड आई विश कि अभी बचे हुए 8 मैच में वो और 4 या 5 असिस्ट मार दे और केविन डी ब्रुयने का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड वो तोड़ दे, जो वो ब्रूनो फर्नांडिस डिजर्व करता है। और इसके बाद आता है आपका ऑब्वियसली कैसेमीरो का नाम। कैसेमीरो का गेम भी बहुत ही बढ़िया था, ग्राउंड डुएल, सेकंड बॉल्स विनिंग, ये सारी चीजों में माहिर है कैसेमीरो। न्यूकैसल वाला मैच अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पे कैसेमीरो को हम लोग विड्रॉ कर लिए थे, सब्स्टिट्यूट कर लिए थे, उसके बाद ही हम लोग मैच में जो कंट्रोल था वो लूज कर दिए थे। तो अक्सर हम लोग ये चीज देख चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और इसके बाद जो नाम आता है वो है आपका कोबी मेनू। जी हाँ, कोबी मेनू का गेम कल वाले मैच में बहुत ही बढ़िया था। कोबी मेनू का अगर आप रेटिंग भी देखो तो बहुत ही बढ़िया था। कोबी मेनू गेम को, मतलब मिडफील्ड को कैसेमीरो के अलोंग साइड बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रहा था। और जो पासिंग वगैरह, मतलब हम लोग लैक करते हैं वाइल प्लेइंग फ्रॉम द बैक प्रॉपर पासिंग, जो कि लिसांद्रो मार्टिनेज ड्राइव करता है फ्रॉम द बैक, लेकिन लिसांद्रो मार्टिनेज नहीं है टीम में अभी, तो इसीलिए वो जगह, वो रोल अदा किया है आपका कोबी मेनू ने। ये मैच में थोड़ा सा डीप खेल रहा था एट टाइम्स, और उसके साथ बहुत ही बढ़िया रेंज ऑफ पासिंग है उसके पास, ये सभी को मालूम है। उसका एग्जीक्यूशन कभी कभार खराब होता है, लेकिन कल वाले मैच में वो बहुत ही बढ़िया था। और दूसरी तरफ हम लोग डिफेंसिवली एक बहुत ही सॉलिड यूनिट लग रहे थे अगेंस्ट विला, उसमें आपको क्रेडिट देना होगा, स्पेशली लेनी यूरो एंड हैरी मैगवायर। हैरी मैगवायर का गेम बहुत ही बढ़िया रहता है, हर मैच में वो अपना 100% से ज़्यादा देता है और अच्छा भी करता है। और दूसरी तरफ लेनी यूरो का फॉर्म थोड़ा सा शेकी था पिछले कुछ गेम्स में, लेकिन ये गेम में लेनी यूरो बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले किया है उसका गेम। और उसी के साथ इंटायर टीम को आपको वो क्रेडिट देना होगा। शोना लमेंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब एस्टन विला इतना भी ज़्यादा हम लोग के गोलकीपर को टेस्ट नहीं किया था थ्रू आउट द मैच, लेकिन जब जब कोई बेसिक रूटीन सा सेव निकालना था वो शोना लमेंस डिड ब्रिलियंटली। तो इसीलिए इंटायर टीम को आपको वो क्रेडिट देना होगा, और उसी के साथ माइकल कैरिक को भी आपको क्रेडिट देना होगा कि न्यूकैसल के साथ मैच हारने के बाद भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो फेस करना पड़ा, लेकिन वी बाउंस बैक जस्ट द वे वी वांटेड अगेंस्ट अ टीम लाइक विला। क्योंकि विला के साथ ये मैच अगर हम लोग हार जाते हैं तो हम लोग टेबल में नंबर 4 में आ जाते हैं और विला आपका नंबर 3 में चला जाता है, और उसके बाद प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता। और बिजनेस एंड अभी जो हो रहा है प्रीमियर लीग में, यहां पे अगर आपको चैंपियंस लीग खेलना है तो यू हैव टू पुश द पैडल, और वो चीज कल मैनचेस्टर यूनाइटेड बखूबी तरीके से किया है। तो अभी जो कॉन्वर्सेशंस चल रहा है कि माइकल कैरिक को क्या परमानेंट जॉब दे दिया जाए, I would like to say something about this topic, this point to each and every Manchester United fan who is currently watching this video. वो ये कि I think it is still too early to take this decision right now. मेरे ख्याल से अभी फोकस करना चाहिए बचे हुए 8 गेम्स के ऊपर, और वो एक बार हो जाए उसके बाद अगर हम लोग चैंपियंस लीग प्लेसेस में क्वालिफाई करते हैं, मतलब चैंपियंस लीग के लिए अगले साल क्वालिफाई करते हैं, टेबल में 3 या 4 में फिनिश करते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से ये कॉन्वर्सेशन नीड्स टू टेक प्लेस कि क्या माइकल कैरिक को हम लोग परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर माइकल कैरिक टॉप 4 फिनिश करवा देते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो तब डेफिनेटली ही विल हैव समथिंग
ही अर्न दैट, आई वुड से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम लोग चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद वी कैन श्योरली डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट कि माइकल कैरिक को क्या जॉब मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ और एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड कप है, और फुटबॉल वर्ल्ड कप होने के बाद हो सकता है कि जुलियन नगल्समैन, अंसेलोत्ती, ऐसे बहुत सारे कोचेस आपका अवेलेबल हो मार्केट में, और उसी के साथ लुइस एनरिके भी हो सकता है कि अवेलेबल है। लेकिन 100 बात की एक बात कि ये सारे कोच क्या ग्लेजर्स या फिर आपका इनियोस के साथ काम कर सकता है? जो एनवायरनमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो अभी तक बदला नहीं है, और उसी के साथ प्लेयर्स चाहिए होगा। चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना ही मतलब एक अचीवमेंट नहीं होता है, उसके बाद खेलना भी पड़ता है। तो चैंपियंस लीग इस सीजन में हम लोग ना तो यूरोपियन लीग में है, ना कोई दूसरे कप टाइज में हम लोग हैं, तो इसीलिए वीक में एक गेम हम लोग खेल रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर्स को खरीदना होगा। मिडफील्ड में अगर कैसिमिरो चला जाता है, और खुदा का वास्ता अगर ब्रूनो भी चला गया, तो फिर तो हम लोग वी विल बी डूम्ड। तो किसी भी हालत में ब्रूनो को समर में नहीं बेचना है, और उसी के साथ कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट लाना है। हो सकता है अगर हो सके तो कैसेमीरो के साथ कोई कन्वर्सेशन, कोई डील क्रैक करो और उसको रखो और एक साल, और उसके साथ कोई प्लेयर को लाओ जो कैसेमीरो के साथ ग्रूम हो सके इस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड में। तो ऐसा अगर हो सकता है तो दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो, कैसेमीरो चला जाता है और हम लोगों को मिनिमम दो मिडफील्डर्स चाहिए होगा, उसके साथ फुल बैक्स चाहिए होगा, उसके साथ और एक अटैकिंग प्लेयर भी चाहिए होगा। तो बहुत सारे प्लेयर्स को मतलब बैकअप, एज ए बैकअप हम लोगों को चाहिए, और स्क्वाड डेप्थ बढ़ाना होगा। नहीं तो चैंपियंस लीग में खेल के कोई फायदा नहीं, और उसके साथ प्रीमियर लीग भी हम लोग का अगला साल बहुत ही खराब हो सकता है, क्योंकि चैंपियंस लीग खेलने के बाद फिर से प्रीमियर लीग में आपको फोकस करना होगा। जो चीज़ इस साल में न्यूकासल के साथ हो रहा है, विला के साथ कुछ हद तक हो रहा था, तो और स्पर्स के साथ तो हो ही रहा है, क्योंकि वो एक अलग ही मतलब चीज़ चल रहा है स्पर्स में, बहुत सारी चीज़ एक साथ चल रहा है उधर। तो यही मेरा पॉइंट है कि माइकल कैरिक को क्या परमानेंट जॉब मिलना चाहिए, वो कॉन्वर्सेशन का सही वक्त ये नहीं है। और दूसरी तरफ भले ही हम लोग रिजल्ट्स ला रहे हैं, भले ही हम लोग टेबल में नंबर 3 में हैं, भले ही मैनचेस्टर सिटी से सिर्फ 7 पॉइंट पीछे हैं और एस्टन विला से 3 पॉइंट आगे हैं, लेकिन जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये कि हम लोग जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई प्लेयर नहीं लाए। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिक्कत होगा। फिर से वी विल बी बैक इन द ट्रेंचेस, जो पिछले 3 साल 2.5 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड में होते हुए हम लोग देख रहे आ रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट्स जब आता है और हम लोग जब पिच पे अच्छा करते हैं तो लोग अक्सर जो रियल प्रॉब्लम है उसको भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग या फिर मैं रियल प्रॉब्लम्स जो है उसको भूले, भले ही पिच पे या फिर टेबल में चीज़ें अच्छा दिख रहा है। लेकिन बिग अप्स टू माइकल कैरिक एंड द इंटायर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम कि लास्ट सीजन में 15 पे हम लोग फिनिश किए थे, मतलब 42 पॉइंट्स था इंटायर सीजन में, और अभी हम लोग के पास 54 पॉइंट्स हैं। हम लोग 54 गोल्स मार चुके हैं, विच इज़ ट्रूली ऑसम। और स्पेशली एक ऐसे सीजन में जहां पे दूसरे टीम सभी फंबल कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज हम लोगों को लेना था, और वो चीज़ आई एम ग्लैड कि हम लोग पूरी तरीके से ले लिए हैं। तो ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम अभी चल रहा है, एंड आई विश कि बाकी के जो 8 मैचेस है वहां पर भी यही बढ़िया सा टाइम हम लोग के लिए चलता रहे, और प्लेयर्स जैसे स्टेप अप कर रहे हैं मैच में, जैसे गोल मार रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं, उस चीज को बरकरार रखे आगे जाते हुए। और उसी के साथ कल वाले मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल का जो मैच था अगेंस्ट स्पर्स, उस मैच को लेके। तो देखिए दोनों टीम का पोजीशन जो है, सिचुएशन जो है वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। एक तरफ है लिवरपूल जो चैंपियंस लीग को चेस कर रहे थे, और दूसरी तरफ है स्पर्स जो रेलीगेशन बैटल में है। तो हम लोग तो यही सोच रहे थे मैच से पहले कि स्पर्स लिवरपूल के साथ एंडफील्ड में नहीं कुछ कर पाएंगे और स्पर्स मैच हारेंगे, जो कि वो लोग हार रहे हैं, क्योंकि 2026 में अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है स्पर्स। और दूसरी तरफ बहुत ही खराब कर रहे हैं इन ऑल कंपटीशंस, चैंपियंस लीग में भी पिछले दिन बहुत ही घटिया खेले हैं स्पर्स। और दूसरी तरफ लिवरपूल जो चैंपियंस लीग में गलातासराय के अगेंस्ट में 1-0 भले ही हार गए, लेकिन प्रीमियर लीग में वी वर एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम लिवरपूल व्हाइल दे वर प्लेइंग एट एनफील्ड। लेकिन सरप्राइजिंगली कल वाले मैच में लिवरपूल ये इंटायर सीजन में जैसे खेलते हुए आ रहे थे, कुछ उसी तरीके से कल वाले मैच में भी फिर से उन्होंने वो चीज किया अगेंस्ट स्पर्स कि मैच में
पहले तो चांसेस नहीं लेते हैं और उसके बाद एंड में जाते हुए स्टॉपेज टाइम में एक गोल कंसीड कर लेते हैं। और वही चीज़ कल वाले मैच में फिर से देखने को मिला है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लिवरपूल फैंस विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द मैनर देयर टीम इज करेंटली प्लेइंग, क्योंकि एक टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रहा था। सो वी नो कि इट इज़ हाउ मच फ्रस्ट्रेटिंग दैट योर टीम इज स्ट्रगलिंग डे इन डे आउट, और वही सारे सिली मिस्टेक्स और वही सारे गलतियां जो हर मैच में हो रहा है वो चीज़ फिर से अगर रिपीट होता है तो इट विल बी क्वाइट अनोइंग। और दूसरी तरफ आर्ने स्लॉट, मेरे ख्याल से आर्ने स्लॉट, अगर टू बी ऑनेस्ट मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि आर्ने स्लॉट का टाइम खत्म हो चुका है। मुझे पता नहीं है कि क्यों अभी तक आर्ने स्लॉट को सैक नहीं किया गया है। हो सकता है कि लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह तो वर्क नहीं करता है, तो इसलिए दे आर करेंटली वेटिंग कि सीजन एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद आर्ने स्लॉट को शायद वो लोग निकाल देंगे। लेकिन अगर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन नहीं होता है तो आर्ने स्लॉट को तो वो लोग निकालेंगे ही, इस बात का तो पूरा गारंटी है। और दूसरी तरफ अगर लिवरपूल की फैंस को मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि अगर चैंपियंस लीग प्लेसेस में मान लीजिए कि लिवरपूल फिनिश कर भी लेता है नंबर 4 या नंबर 5 में, जो कि एक प्रोबेबिलिटी अभी भी है, क्योंकि दूसरी तरफ चेल्सी और विला भी थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। विला अभी लगातार 3 या 4 मैच हार चुके हैं और दूसरी तरफ चेल्सी भी बीच बीच में मैचेस ड्रॉ कर रहे हैं या फिर हार रहे हैं। तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि लिवरपूल 4 या 5 में फिनिश कर दे। तो अगर चैंपियंस लीग आ भी जाता है फिर भी आर्ने स्लॉट को निकालो, कोई अच्छा मैनेजर लाओ, क्योंकि आर्ने स्लॉट एट टाइम्स बहुत ही ज्यादा क्लूलेस लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रैटल लग रहे हैं, और उसी के साथ उसको पता नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट रॉन्ग ही इज डूइंग, क्योंकि जो गलतियां वो कर रहा है वो मानने के लिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार ही नहीं है, ऐसा ही लग रहा है आर्ने स्लॉट को देख के। क्योंकि अगर आप पोस्ट मैच जो इंटरव्यू है वहां पे अगर आर्ने स्लॉट क्या बोल रहा है वो चीज में अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि ही इज स्लाइटली डिल्यूजनल, लगता है कि वो कोई अलग ही मैच देख रहा है। तो ये चीज जब होता है किसी मैनेजर के साथ ड्रेसिंग रूम में तो दिक्कतें तो है, और वो चीज दिख भी रहा है पिच पे कि प्लेयर्स को मतलब दे आर लुकिंग कंप्लीटली क्लूलेस, और जो टुगेदरनेस की हम बात करते हैं टीम में वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही नहीं है। जो बिलीफ टीम में जो बिलीफ होता है, ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के बीच जो बिलीफ होता है वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इसीलिए बार बार लिवरपूल वो सेम गलतियां कर रहे हैं पिच पे जाते हुए। कल वाले मैच में भी पहले हाफ में दे कुड हैव किल्ड द गेम बाय स्कोरिंग 2 और 3 गोल्स। सेकेंड हाफ में भी चांसेस थे, बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन कभी भी लिवरपूल वो चांसेस नहीं लिया। और दूसरी तरफ स्पर्स धीरे धीरे गेम में लिवरपूल स्पर्स को अलाउ करते हैं और स्पर्स गेम में धीरे धीरे ग्रो करते हैं और एट द एंड जाते हुए स्पर्स से गोल मार देते हैं। और वहां पर भी अगर आप देखो तो लिवरपूल से बहुत सारी गलतियां हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पर्स बहुत ही बढ़िया खेले कल वाला मैच, बिल्कुल ही नहीं। लिवरपूल एनेबल्ड स्पर्स टू प्ले लाइक दैट। और दूसरी तरफ अगर एलिसन नहीं होता तो कल का स्कोर लाइन बहुत ही घटिया हो सकता था, 3-1 4-1 हार सकता था लिवरपूल। तो ये तो दिक्कत वाली बात है फॉर लिवरपूल, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग में अगर गैलाटासराय से वो लोग हार जाते हैं तो चैंपियंस लीग विल बी ओवर। उसके बाद एफए कप में भी मैनचेस्टर सिटी के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैच है, तो वो मैच भी अगर हार गए तो एफए कप से भी बाहर, और कराबाओ कप तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है, मतलब फाइनल बाकी है, तो वो कंपटीशन तो लिवरपूल के लिए ओवर हो ही चुका है। तो अभी प्रीमियर लीग में भी अगर आप चैंपियंस लीग स्पेसेस मतलब चैंपियंस लीग स्पॉट में फिनिश नहीं कर पाते हैं तो ये सीजन बहुत ही डिजास्टर्स सीजन होगा फॉर लिवरपूल। स्पेशली अगर आपको ये मालूम है कि लास्ट सीजन में लिवरपूल हाउ दे प्लेड, दे वोन द प्रीमियर लीग, तो उसके बाद ये सीजन में अगर ऐसा आपका डाउनफॉल होता है तो इट इज क्वाइट कंसर्निंग। और एक बात जो है कि कल वाले मैच को अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूं तो गेम का क्वालिटी बहुत ही घटिया था, एकदम ही रद्दी वर्षा मैच था, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत ही घटिया थे और दोनों ही टीम खेल भी बहुत ही घटिया रहे थे। लेकिन अगर आप लिवरपूल के फैन हो तो यू विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये मैच एक ऐसा मैच था जो एक स्ट्रगलिंग स्पर्स के साथ आपको ये मैच कहीं ना कहीं जीतना था, और अगर जीतते तो आप नंबर 4 में जा सकते थे, क्योंकि विला हार चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट और चेल्सी न्यूकासल के अगेंस्ट भी हार चुका है। तो ये एक शानदार मौका था लिवरपूल के पास जो लिवरपूल ने गवा दिया। और दूसरी तरफ अगर आप स्पर्स के फैन हो तो मेरे ख्याल से यू विल बी लिटिल बिट हैप्पी कि आप एक मैच जो आप सोच रहे थे कि आप हारोगे वो मैच आपने एट द एंड नहीं हारे, और अभी तक पहला विन तो नहीं आया टूडर का, लेकिन एक ड्रॉ तो आया एंडफील्ड में, वो भी क्या कम है। हो सकता है कि इसके बाद वो बिलीव
टीम में धीरे धीरे वापस आए, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो और अगले मैच में जो फॉरेस्ट के साथ है, जो एक प्रॉपर 6 पॉइंटर गेम है स्पर्स के लिए, क्योंकि अगर वो मैच हार जाते हैं तो ये सीजन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा स्पर्स के लिए, क्योंकि अभी तक रेलीगेशन बैटल फाइट जो है वो ऑन है फॉर स्पर्स। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन टू स्पर्स। अगर स्पर्स अपना गेम्स जीत जाते हैं, 4-5 गेम जीत जाते हैं, तो हो सकता है कि वो रेलीगेट ना हो, लेकिन अगर मैचेस हारते हैं स्पर्स इसके बाद भी तो दिक्कत है भैया। और दूसरी तरफ लिवरपूल क्या टॉप 4 या टॉप 5 प्लेसेस के लिए फाइट स्टिल करेंगे या फिर ऐसे ही फंबल करेंगे जैसे वो लोग ये सीजन में करते हुए आ रहे थे, ये एक देखने वाली बात होगी। तो ये वाले मैच को लेके भी आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल, ये दोनों टीम को लेके। तो देखिए बीच में मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का जो फासला था वो 2 पॉइंट में आ चुका था, तो तब लोग ऐसे ही कह रहे थे कि फुटबॉल में नैरेटिव रातों रात बदल जाते हैं, बहुत जल्दी चीजें ऐसे बदल जाता है। तो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि शायद ये सीजन में भी आर्सेनल बॉटल कर रहा है प्रीमियर लीग, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी फिर से शायद जीत जाएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुका है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी बैक टू बैक मैचेस ड्रॉ कर चुके हैं। और यही मेरा पॉइंट था, मैं इसीलिए बहुत दिन से ये चीज कह रहा था कि ये सीजन मुझे लग रहा है कि आर्सेनल का ही है, क्योंकि आर्सेनल आर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन दिस सीजन थ्रू आउट द सीजन, और वो चैंपियंस लीग में भी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो चैंपियंस लीग में मिनिमम सेमीफाइनल तक तो पहुंचना चाहिए आर्सेनल को, और दूसरी तरफ प्रीमियर लीग जीतना चाहिए ये सीजन में आर्सेनल को, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी दे आर ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट टीम, they are also struggling at times, they will also drop points like they did in this game week and the previous game week। तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी के पास मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी अभी ये जो 9 पॉइंट का गैप है, भले ही एक मैच कम खेला हो, लेकिन फिर भी ये गैप मतलब इस गैप को भरपाई करके फिर से लीड ले पाएंगे आर्सेनल से, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन अगर ये मुमकिन करना है, अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एमिरेट्स नहीं, मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी के होम में इतिहाद में मैच है आर्सेनल के साथ जो मैच है, तो वो मैच मैनचेस्टर सिटी को किसी हालत में जीतना होगा। वो मैच अगर जीतते हैं तभी आर्सेनल के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डाल पाएंगे मैनचेस्टर सिटी, और मैनचेस्टर सिटी को ये मेक श्योर करना होगा कि बचे हुए 8 मैच में जितने भी मैच हो सके वो लोग जीते, क्योंकि आर्सेनल अगर मैच जीतते हैं अपना, और मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल के साथ जो मैच है उससे पहले ही अगर ज्यादा पॉइंट्स लॉस कर देते हैं तो मेरे ख्याल से इट इज ओवर। अभी मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है क्रिस्टल पैलेस का, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल का मैच है एफए कप में, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल का मैच है मेरे ख्याल से काराबाओ का फाइनल, और उसके बाद लीग में भी आर्सेनल के साथ मैच है। तो मैनचेस्टर सिटी का अगर आप फिक्चर्स देखो तो बहुत कंजेस्टेड फिक्चर है, और ईच एंड एवरी गेम इज अ बिग गेम, क्योंकि उसके बाद चेल्सी के साथ भी मैच है प्रीमियर लीग में। तो एक टफ रन ऑफ फिक्चर्स है मैनचेस्टर सिटी के सामने, तो इट विल नेवर गोना बी एन इजी इजी गेम फॉर मैनचेस्टर सिटी फॉर नेक्स्ट 3 to 4 गेम्स। तो अभी रियल टेस्ट होगा मैनचेस्टर सिटी के सामने। और दूसरी तरफ चैंपियंस लीग में भी मैनचेस्टर सिटी मतलब रियल मैड्रिड से हार चुके हैं 3-0, और सेकेंड लेग में मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है मैनचेस्टर सिटी से कि मैनचेस्टर सिटी कैन टर्न थिंग्स ओवर एंड बीट रियल मैड्रिड बाय 4 गोल्स। तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी के ऊपर भी वो प्रेशर है, पेप के ऊपर भी वो प्रेशर है। तो दिस इज द राइट टाइम एंड राइट मोमेंट फॉर अ टीम लाइक आर्सेनल, जो एक बैलेंस टीम है और जिसको पता है कि कैसे मैच से 3 पॉइंट्स निकालने हैं। बीच बीच में मैचेस ड्रॉ हुआ है, एक मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में हारे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी कुछ खत्म नहीं हुआ, सीजन खत्म नहीं हुआ। कंफर्टेबली अभी 9 पॉइंट्स का लीड है, और ये लीड मेरे ख्याल से धीरे धीरे और भी मतलब बड़ा होता जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इतिहाद में मैच है आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, वो मैच अगर आर्सेनल ड्रॉ भी कर लेते हैं तब भी आर्सेनल के लिए वो चीज़ अच्छा ही होगा। तो एडवांटेज टू आर्सेनल, एंड आई थिंक कि ये सीजन फाइनली आर्सेनल लीग जीतेंगे। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, अपने जान पहचान वालों को भी जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।